मैं जान गई कि वे वही वृद्ध हैं जो मुझे बस में मिले थे। उनकी क्या कृपा दृष्टि थी। उन्होंने हमेशा के लिए मेरे हृदय और आत्मा को आनंदित कर दिया। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। घटना मई 1972 की है। संभवतः इसी का अति संक्षिप्त उल्लेख मेरिकल ऑफ लव के पृष्ठ 10 पर हुआ है। बहुत खोज के उपरांत ज्ञात हुआ कि इस घटना का संबंध अमेरिकी महिला श्रीमती हीथर थॉम्पसन से है, जिनको बाबा जी ने भारतीय नाम सीता दिया था। उस समय आप लंदन के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करती थीं। आपने महाराज जी को देखा भी नहीं था, केवल उनका स्वर अपने मित्रों से सुना था। यह घटना बोध कराती है कि कैची भारत में रहते हुए बाबा जी ने उक्त महिला को लंदन की बस में दर्शन दिए और उस चलती बस में ही वे अंतर्ध्यान भी हो गए। बाबा जी ने आपको भारत आने की प्रेरणा दी और आपकी विषम परिस्थितियों में भी अपनी अनोखी कृपा से यथोचित साधन भी सुलभ कराया। आप इस घटना के वर्णन में लिखती हैं, एक दिन मैं लंदन की बस में सफ़र कर रही थी। उस दिन एक डबल डेकर बस के प्रवेश द्वार के पास की ही सीट पर बैठी थी। मेरी बगल की सीट पर कोई नहीं था। बस लगभग खाली थी और कंडक्टर ऊपर के कक्ष में था। एकाएक बस रुकी। एक बूढ़ा भिखारी चढ़कर ऊपर आया। उसने फटे कपड़ों की कई परत पहन रखी थी और वह अपनी भुजाओं में एक लाल नीला कम्बल दबाए था। वह मेरे सामने खड़ा हो गया और अति आकर्षक मुस्कान से मेरी ओर देखने लगा, जैसे कह रहा हो, थोड़ा आगे खिसको, मैं तुम्हारी बगल में बैठना चाहता हूँ। मैं आगे खिसक गई और वह कम्बलधारी व्यक्ति बैठ गया। मुझे किसी को घूर कर देखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कुछ मुड़ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। उस समय मैं मन में विचारने लगी, कितनी प्यारी है इसकी मुस्कान, कितना अच्छा है यह वृद्ध। जैसे मन ही मन में उसे वृद्ध कह रही थी, मेरा ध्यान एकाएक कल्पना में महाराज जी की ओर गया। मैंने सदा यही सुना था कि वे कम्बलधारी वृद्ध कहलाते हैं। इस कारण मैंने मुड़कर पुनः उन्हें देखना चाहा। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरी बगल की सीट खाली है। यह सारा खेल चंद मिनटों का था। वे कहाँ गायब हो गए? मैंने बाहर भी देखा, वे उतरे भी तो कैसे? बस कहीं रुकी नहीं थी। सड़क सुनसान थी और वह भिखारी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं समझ नहीं पाई कि यह सब क्या हुआ। यह कोई कल्पना थी। दूसरे दिन मेरे कुछ मित्र मेरे पास आए और कहने लगे, पिछले सवेरे जब मैं बस में थी, उनके मन में तीव्र भावना जागृत हुई कि वे धन से मेरी सहायता करें, जिससे मैं महाराज जी के दर्शन हेतु भारत के लिए टिकट खरीद सकूं। यह अद्भुत बात थी, पर मेरी एक समस्या और हल होनी थी। यद्यपि इस धन से मार्ग व्यय की पूर्ति हो रही थी, पर मुझ जैसी गरीब छात्रा के पास भारत में निर्वाह के लिए और धन नहीं था। इसके हल के लिए महाराज जी को एक चमत्कार और करना पड़ा। इंग्लैंड में प्रत्येक सत्र के उपरांत हर विद्यार्थी अपने घर आने जाने के खर्च का भुगतान यूनिवर्सिटी से करवा लेता है। मैंने भी इसके लिए आवेदन पत्र दिया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि शिक्षा अधिकारियों ने जितनी मेरी मांग की थी, उसकी दुगनी धनराशि
का चेक मुझे दे दिया। मैंने दूरभाष द्वारा यह गलती उन्हें दर्शाई। उन्होंने अपना खाता देखकर मुझे सूचित किया कि जो धनराशि मुझे दी गई है वह सही है। इससे मैंने यही समझा कि महाराज जी चाहते हैं कि मैं आकर उनके दर्शन करूं। 1 महीने में ही मैं वायु मार्ग से दिल्ली आ गई और महाराज जी के दर्शन करने के लिए सीधे कैंची पहुंची। आश्रम में प्रवेश करते ही मैंने निश्चय किया कि मैं उनसे पूछूंगी कि क्या आप वही वृद्ध हैं जिन्होंने मुझे लंदन की बस में दर्शन दिए थे। पर जब मैं उनके पास पहुंची तो मैंने उन्हें वही कंबल ओढ़े देखा जो वह वृद्ध बस में हाथ में लिए था और वे वही बस की सर्वज्ञतापूर्ण सुंदर मुस्कान से मेरी ओर देखने लगे। इसके बाद मुझे कुछ पूछना शेष नहीं रहा। मैं जान गई कि वे वही वृद्ध हैं जो मुझे बस में मिले थे। उनकी क्या कृपा दृष्टि थी। उन्होंने हमेशा के लिए मेरे हृदय और आत्मा को आनंदित कर दिया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।